वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान। कहा, खतूत के मामले पर सियासत ना की जाए, संजीदा मामला है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी। तहकीकात का मकसद है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मजीद कहा, 6 जजेस के इल्जाम पर तहकीकाती कमीशन बनाया। तसद्दुक जिलानी की मुशावरत और इजाजत से इंक्वायरी कमीशन नोटिफाई किया। तसद्दुक जिलानी ने बाद में सरबराही से माजरत कर ली। अदालत उज़्मा मामले पर खुद कार्रवाई कर रही है। गेंद अब अदालत के कोर्ट में है। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत की तहकीकात। इब्तिदाई तफ्तीश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को खतूत एक ही जगह से भेजे जाने का इंकशाफ। खतूत पर मोहर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी की है। पोस्ट बॉक्स का तयन और अमले से तफ्तीश जारी। पिंडी में पोस्ट बॉक्सेस के अतराफ बेशतर सीसीटीवी कैमरास खराब। पोस्ट बॉक्स वाले इलाकों में भी लोगों से तफ्तीश। लाहौर हाई कोर्ट में खतूत पिंडी के पते से आए। सीटीडी टीम तहकीकात के लिए रावलपिंडी पहुंच गई। खतूत से मुताल्लिक 3 मकामात दर्ज किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी इदारे जिम्मेदारान तक जल्द पहुंचने के लिए पुरअज़्म। इस्लामाबाद के जजेस पर दबाव डाला गया। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। खतूत वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाकर समाअत करे। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, तहकीकात होनी चाहिए। जजेस को खत कौन भिजवा रहा है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है, जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बाबर अवान ने दावा करते हुए कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत्म करने की साजिश हो रही है। हम अदलिया और जजेस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मौजूदा हुकूमत एतमाद और मईशत को बहाल नहीं कर सकती। मुल्क में फौरी तौर पर नए इंतखाबात कराए जाएं। साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई बोले, जजेस इंसाफ मांग रहे हैं और हुकूमत इसे संजीदा नहीं ले रही। देखा जाए वो कौन लोग हैं जो जजेस को धमकी दे रहे हैं। IMF प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी, तहम IMF प्रोग्राम मईशत की बहाली के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना के इजलास से खिताब कर रहे थे। कहा, रवा माह IMF से अगली किस्त मिल जाएगी। नए प्रोग्राम के लिए वज़ीर ख़जाना की मीटिंग होगी। महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा बलीन तरजीह है। PIA की निजकारी के शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। एयरपोर्ट्स के मामले पर तुर्क कंपनी का वफ्द पाकिस्तान आएगा। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का काम जारी है। कराची और लाहौर के हवाई अड्डों को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात से आरास्ता करेंगे। किसी एक तबके पर बोझ नहीं डालने देंगे। काबीना इजलास में 6 निकाती एजेंडा मंजूर। अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया। हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। बोले, अदालती निज़ाम में इस्लाहात की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। सूबाई सतह पर किसान कार्ड मुतारिफ कराएंगे। शहीद भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। रमज़ान के बाद गढ़ी खुदा बख्श में जलसे का ऐलान। कहा, इस साल भुट्टो की बरसी तारीखी है। भुट्टो रेफरेंस का शॉर्ट ऑर्डर जारी हो चुका। पीटीआई का मुबैना धांधली के खिलाफ ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं, विफाक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ सुतेली माँ वाला सलूक न करे। सेनेट इंतखाबात मुलतवी करवाकर जमहूरियत और विफाकी ढांचे पर वार किया गया। पूरे पाकिस्तान में जलसे करेंगे। पहला जलसा पशीन में होगा। उमर अयूब बोले, बुशरा बीबी बानी पीटीआई के साथ खड़ी हैं। शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तानियों का मैंडेट चुराया गया। हमने मैंडेट की हिफाजत के लिए जिद्दोजहद करनी है। साइफर केस में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ दरखास्त पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इल्ज़ाम दुरुस्त फर्ज भी कर लें तो 2 साल की सजा भी ज्यादा है। साइफर डी कोड हुआ, 8 कॉपियां तैयार होकर मुख्तलिफ लोगों को गईं। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी कहता है कि वो बानी पीटीआई को दी थी। सेक्रेटरी कहता है बाद में कॉपी दोबारा मांगी तो गुम हो चुकी थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 51C या 51D में से एक ही सजा हो सकती है।
वकील ने कहा कि 1C तो लापरवाही है और 1D जानबूझकर गुम करना है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा साइफर की कॉपी वानी पीठाई को सुपुर्दगी का वाहिद गवाह आजम खान है। आजम खान का बयान निकाल दें तो सुपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। साइफर केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। बनी गाला सब जेल में कैद बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप। बानी पीटीआई के मुआलिज डॉक्टर आसिम का कहना है कि बुशरा बीबी को जहर देने की तस्दीक नहीं हुई। बुशरा बीबी को जहर देने से मुतालिक कोई टेस्ट नहीं कर रहे। बुशरा बीबी की तबीयत 2 माह पहले खाने के बाद खराब हुई थी। उन्हें खाना खाने, निगलने और हजम करने में तकलीफ हुई। उनके मैदे में जलन है मगर मुंह में दाने नहीं। बेहतर होगा चेक किया जाए कि कोई संजीदा मसला तो नहीं। हाफिज नईमुर रहमान छठे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। नए अमीर के इंतखाब के लिए 45,000 से ज्यादा अरकान ने वोट डाला। हाफिज नईमुर रहमान 80% से ज्यादा वोट लेकर अमीर मुंतखब हुए। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी का इंतखाब आइंदा 5 साल के लिए हुआ है। दस्तूर के मुताबिक जमात इस्लामी में हर सतह पर बाकायदगी से इंतखाबात होते हैं। जमात इस्लामी किसी फर्द या खानदान की नहीं बल्कि हर रुकन और कारकुन की है। अमीर जमात के लिए 3 नामों में सिराजुल हक, लियाकत बलोच, हाफिज नईमुर रहमान शामिल थे। सदर ममलकत आसिफ जरदारी से चीनी और रूसी सफीरों की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीन के साथ दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। सदर का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए जरूरी इक़दाम का आज़म। रूस के साथ तवानाई और बॉर्डर तिजारत के शोबों में ताउन के फरोग़ की ख्वाहिश का इजहार। कहा रूस अपने बैंकों को पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू करने की तरगीब दे। मईशत को सियासत की नज़र नहीं करना, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ गामजन है। 16 महीने की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया था। IMF मुआहिदे के बाद स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम आया है। महंगाई अगले साल 15% तक आ जाएगी। PIA का खसारा कौमी खजाने पर बोझ। निचकारी का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। मजीद कहा कि डॉक्टर आसिम ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है। बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक अफवाहें दम तोड़ गईं। FBR का ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम गैर फाल कैसे हुआ? FBR 2 साल में सिगरेट, सीमेंट समेत अहम शोबों में निज़ाम का इतलाक क्यों नहीं कर सका? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। ज़राए के मुताबिक कमेटी की सरबराही साबिक सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा करेंगे। कमेटी निज़ाम की नाकामी में FBR अफसरान के किरदार का भी जायजा लेगी। निज़ाम के गैर फाल होने की शिकायत IMF ने की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी इश्तराक जारी रखने पर इत्तेफाक। ब्रीफिंग में बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2,457 मिलियन की 11 तरक्याती प्रोजेक्ट्स जारी हैं। दोनों रहनुमाओं ने अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की भी मुलाकात। मरियम नवाज की अवामी खिदमत के विजन को सराहा। सूबे को ज़रूरी अजनास में खुद कफील बनाना तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इजलास से खिताब। कहा ज़राअत के शोबे में तहकीक के अमल को नतीजा खेज बनाया जाए। जनूबी अजला की लाखों एकड़ बंजर ज़मीन सैराब करने के लिए मनसूबों पर काम किया जाए। मसनूई डैम्स के लिए क्लस्टर ट्यूबवेल्स का निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। CRBC लिफ्ट कैनाल मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही फिर अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल। परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल का 5 रुकनी बोर्ड तश्कील। कैसरा इलाही की परवेज इलाही की पिम्स से जेल मुंतकिली के खिलाफ दरखास्त निपटा दी गई। ज़राए के मुताबिक बोर्ड में अमराज कल्ब, मेडिसन, मेदा, सीना, जनरल सर्जरी के डॉक्टर शामिल हैं। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के दिल के टेस्ट किए जाएंगे। परवेज इलाही तवील अरसे से शुगर, आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला हैं। जेल में गिरने से परवेज इलाही की 3 पसलियाँ फ्रैक्चर हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की 22 मुकदमात में 3 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को 3 हफ्ते में मुतालिका अदालतों से रुजू का हुक्म। उधर FIA केसेस में नामजद आजम सवाती ने इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में सरेंडर कर दिया। स्पेशल जज सेंट्रल ने पुलिस को आजम सवाती की गिरफ्तारी से रोक दिया। 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म।